कराए थे। ज्वेलरी आंटी जिन दिनों भाई की वजह से ज्वेलरी गायब हुई है। ये ना आंटी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ बेटा पूछो। आप लोग घर से निकलते वक्त कोई ज्वेलरी लेकर आए? करा रही हो, साफ साफ बताओ ना इन्हें। तुम्हारी लापरवाही। जारा की शादी हो रही थी। आया ना, साथ ले जाने को कह रही थी। ये बस ये डब्बा इसके ससुराल से जेवर ज्वेलरी मेरे कमरे से गायब हो गई। ज़ारा की शादी को बीच में क्यों लेकर? वो देख लेगी। अच्छा देखने तो दे। अच्छा दिखाओ जरा सेट। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नई आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ आज से ऐसा करके अब पुप्पो के सारे पोल खुलने वाले हैं। कैसे, ये तो आने वाली नई एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी अपनी व्यूवर से यही दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। यहाँ जो वलीद है वो साथ ही पुप्पो और मनाहिल से पूछता है कि क्या जब आप लोगों ने घर छोड़ा था तो अपने साथ कुछ नकदी या फिर कोई सोना वगैरह लिया था? तो वहीं पर मनाहिल कहती है कि मेरा जितना भी जेवर था जब मैं सो रही थी तो रातों रात मेरा जेवर गायब हो गया जिन दिनों ज़ारा की शादी थी। जैसे ही मनाहिल ये कहती है, खैर वलीद के पूछने पर पहले तो पुप्पो का रंग फंग उड़ जाता है। वो उनको समझ नहीं आती कि वो क्या जवाब दे। जैसे ही मनाहिल ये जब जवाब देती है तो तब मनाहिल जो है वो बहुत ज़्यादा मनाहिल को पुप्पो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से करती हैं और उल्टा उसी पे तोहमत लगा देती हैं और उसे को यही कहती हैं कि ऐसी बात क्यों कर रही हो, यूँ कहो ना कि तुम्हारी अपनी लापरवाही की वजह से तुमने जेवर खोया है, हम पे ऐसी बातें क्यों लगा रही हो। खैर मनाहिल जो है अब डरती तो नहीं है पुप्पो से, तो वो हकीकत बयां कर देती है। वलीद को शक होने लगता है कि मनाहिल का जेवर भी ज़रूर पुप्पो ने ही चुराया होगा क्योंकि पुप्पो उसकी जान की दुश्मन है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहती है। मनाहिल से उसने सब कुछ, जब घर छीन सकते हैं वो लोग धोखे से, जब उसका सब कुछ छीन सकते हैं दुकानें, तो वो ये भी कर सकते हैं। इधर दूसरी जानिब जब घर वापस आती है ज़ारा तो अचानक ही कमरे में आ जाती है कि इतने में ये दोनों माँ बेटियाँ जो हैं वो जेवरात को छुपा रही होती हैं और इसे माँ यही कह रही होती है निमी को कि जल्दी से ये जेवरात छुपा दो इससे पहले कि ज़ारा आ जाए। कि इतने में सर पर ज़ारा भी पहुँच जाती है। ज़ारा जब हंसती हुई पहुँचती है तो वो उसे कहती है कि मुझे, ज़ारा उन्हें कहती है कि मुझे जेवर बताओ। वो यही समझती है कि शायद ये लोग जेवर ख़रीद कर लाए हैं। खैर वो दोनों माँ बेटियाँ भी बौखला जाती हैं जैसे कि पुप्पो बौखला गई थी और ये तो माँ झूठ बोलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और अब उसी वक्त ये कह देती है कि निम्मी के ससुराल से जेवरात आए हैं और वही हम संभाल रहे हैं। खैर ज़ारा उसी वक्त हाथ आगे करती है, उन्होंने कहती है कि मुझे सिर्फ बताएं तो सही, अपना जाने यहाँ फिर एक कौन सा नया बहाना बनाएगी जिससे पुप्पो जो है ये ज़ारा जो है वो बच जाए। ज़ारा को पता नहीं चलेगा कि ये जेवरात उसी के हैं। चोरों पर पड़ गए मोर वाली बात हो चुकी है। यहाँ ज़ारा ने चुराए थे और आगे ज़ारा के भी नसीब में नहीं हुए। हकीकत तो यही है ज़िंदगी की, जो इंसान किसी दूसरे से कुछ छीनने की कोशिश करता है तो वो उसके अपने नसीबों में भी नहीं होती। यहाँ ज़ारा ने जो छीनने की कोशिश की थी मनाहिल से, मनाहिल तो कुछ ना बिगाड़ सकी लेकिन अल्लाह ने उसकी सुन ली और उसकी खामोशी को उसको वजह यही दिया कि यहाँ ज़ारा के भी नसीब में ना हुए ये जेवरात। खैर ये दोनों माँ बेटियाँ कुछ तो झूठ बोल कर यहाँ ये जेवरात संभाल लेंगी और इधर नरगिस जो है वो भी समझ जाएगी कि ज़रूर इन्हीं दो माँ बेटियों ने कोई ऐसा रातों रात चक्कर चलाया है जिससे मनाहिल के जेवरात भी इन्होंने चोरी किए। मज़ीद इन लोगों को और दुख होगा कि मनाहिल की ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जब्त कर रहे हैं, उससे छीन रहे हैं क्योंकि मनाहिल के पास उनके अलावा कोई और सहारा जो नहीं है और मनाहिल मजबूर है। इस वजह से वो इनको अपना सब कुछ खामोशी से देकर या ये छीन भी लेते हैं तो मनाहिल इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि उसके पास यहाँ के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई और शेल्टर नहीं है। इसी वजह से वो खामोश हो जाती है। खैर उसने अपना हर मामला अपने अल्लाह पर छोड़ रखा है। यहाँ दूसरी जानिब ज़ैन भी काफ़ी परेशान और सोच रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। खैर उसको इतना एहसास तो था मनाहिल की ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहता था, कभी उसने ऐसा सोचा ही नहीं था। वो हमेशा मनाहिल का ख्याल रखता था। खैर अब ये वो भी मनाहिल के लिए काफ़ी परेशान है और यहाँ उसके दोस्त ने भी उसे धोखा दे चुका हुआ है कि वो भी धोखे से घर कब्ज़ा कर चुका हुआ है। इधर दोनों माँ बेटियाँ बड़ी खुश हैं ज़ारा से जेवरात छीन कर, हर चीज़ छीन कर और आगे आने वाले वक्त में
ज़ारा से बहुत ज़्यादा कुछ छीनने के लिए वो तैयार बैठी हैं। ये उनको बल्कि नहीं पता कि ज़ारा तो ख़ुद खाली हाथ रह चुकी है। यहाँ ज़ारा तो फ़िलहाल बड़े मज़े कर रही है, जो कुछ वो कह रही है वही हो रहा है। उसकी उंगली के इशारे पर दोनों ही माँ बेटा नाच रहे हैं, क्योंकि उनका एक मतलब है ज़ारा से कि ज़ारा के पास बहुत सी जायदाद है जो हम जब्त करेंगे और उसके साथ हम ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी जीते रहेंगे। खैर, ये तो आने वाले वक्त में उन्हें पता चलेगा कि ज़ारा तो निहत्ती रह चुकी है, ज़ारा के पास कुछ नहीं बचा। और यहाँ ज़ारा को भी पता चल जाएगा कि ज़ेवरात सब कुछ चोरी जो किया है वो इन्हीं माँ बेटे ने किया है, और जितनी स्कीम थी, जितने सब कुछ इन्हीं दोनों माँ बेटे ने खेला है, और दुकानें भी इन्होंने खा ली हैं, उसका पैसा भी इनके पास अब नहीं है। खैर, जब ये बात ज़ारा पर खुल जाएगी कि इन दो माँ बेटे ने धोखा करके इससे जायदाद दुकानें जब्त कर ली हैं, ज़ेवरात भी इन दोनों माँ बेटों ने चोरी किए हैं, तो खैर उस वक्त हन्नान फिर भी ये कहेगा उसे भी, जैसे पुप्पो को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, हन्नान भी यही कहेगा कि तुम जो इतने अरसे से ऐशो आराम करती रही हो वो तुम्हारे अपने ही पैसे थे और तुमने अपने ऊपर ही लगाए हैं, हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। तभी जाकर ज़ारा को पता चलेगा कि उसने अपने लिए कितना बुरा किया है। उसने अपने असल से कागजात दे दिए, और यहाँ पुप्पो को भी नहीं, अपनी माँ को भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि वो भी डर जाएगी कि अगर माँ को पता चल गया कि दुकानें उनका आखिरी सहारा भी ख़त्म हो चुका है। मैंने तो उनसे ये कहकर लाई थी कि इन दुकानों का जितना पैसा बेचकर जितना इनकम आएगी, उनके प्रॉफिट जितना आएगा काम शुरू करने से, वो आपको भी दिया जाएगा। खैर, जब माँ को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ऐसा उसे शक हो ही जाएगा। जब वो ये जानेगी कि आखिरी सहारा उन दुकानें भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो तो बिल्कुल ही बेघर हो कर रह जाएगी। खैर, आने वाले वक्त में वलीद तो मनाहिल को अपना लेगा, और मनाहिल जानेगी कि मेरे पास इसके अलावा कोई और छत है ही नहीं। वो मजबूरन ही सही, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही लेगी वलीद के साथ गुजारने का। यहाँ वलीद को उसकी मोहब्बत भी मिल जाएगी, और वलीद जो है वो उसका घर भी उसे दे पाएगा, उसको दिला कर ही रहेगा। ज़ेवरात दिला पाए न पाए, और कुछ दिला पाए सके या न सके, लेकिन घर उसको ज़रूर उसके नाम कर देगा और उसे वापस दे देगा। आने वाली नए एपिसोड में मज़ीद क्या होने वाला है, कैसे मनाहिल, किन हालात में आकर मनाहिल जो है वलीद से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला आप तक बआसानी पहुँच सके।